जय हिंद। बायोलॉजी जो है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत उसका हिस्ट्री क्या रहा है और वो टर्म आखिर आया कहाँ से, उसको जब समझते हैं। बायोलॉजी जो है उसको पहले हम बायोलॉजी ना बोलकर उसको नेचुरल साइंस बोला गया, ठीक है, नेचुरल साइंस, ठीक है। इसको कहने वाले थे हिप्पोक्रेट्स, जो कि 460 से 377 बीसी के आसपास थे वो, ठीक है। उन्होंने ही नेचुरल साइंस एक टर्म का खोज किया एक तरह से, और फिर उन्होंने ही इसके बारे में कुछ कुछ हम लोगों को बताया। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। के बाद जो एक आए साइंटिस्ट वो थे एरिस्टोटल, जो कि उन्होंने ही बायोलॉजी के बारे में हम लोगों को बताया। और जो एरिस्टोटल थे इनको हम अरस्तु भी कहते हैं, ठीक है, अरस्तु भी एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि बायोलॉजी जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक बना बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। थोड़ा हम बॉटनी के बारे में पढ़ लेते हैं। बॉटनी जो है वो कहलाता है मेरा प्लांट के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं वो होता है मेरा बॉटनी, और जूलॉजी जो होता है वो हम जीवों के बारे में जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी एनिमल्स है या जीव, जितना भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, उनके बारे में जब हम उसका स्टडी करते हैं तो वो हमारा कहलाता है जूलॉजी, ठीक है। इसी बीच में हमें प्लांट के बारे में बताया। एक बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, जिसमें 500 स्पीसीज प्लांट के उसके बारे में उसमें जिक्र है। और जूलॉजी में हिस्टोरिया एनिमेलिया एक बुक है जिसमें उसमें भी 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को उसमें बताया गया है, ठीक है। अब आइए हम कुछ देखते हैं कि किस एरिया में कौन अपना योगदान दिए हैं और कौन उसके जनक कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी, तो मैंने बताया एरिस्टोटल को कहा गया, अरस्तु को कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेरा फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहा गया है। अब देखिए बायोलॉजी के बारे में बताया एरिस्टोटल ने, ठीक है। बायोलॉजी के बारे में जितना भी कुछ बताया, बायोलॉजी टर्म के बारे में जितना कुछ बताया वो तो एरिस्टोटल ने बताया। बट बायोलॉजी नाम, जो बायोलॉजी ये जो नाम पड़ा है, ये जो बायोलॉजी जो ये नाम है ये बताया है लेमार्क और ट्रीवेरनस ने, ठीक है। इसका 1802 में इस नेम को दिया गया था, ठीक है, लेमार्क एंड ट्रीवेरनस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया बुक लिखा किन्होंने, तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया बुक जो है वो एरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है, फादर ऑफ बॉटनी, तो ये कहा गया है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस जो थे वो आपका एरिस्टोटल के शिष्य थे, ठीक है, स्टूडेंट थे, और उन्होंने ही बॉटनी के बारे में बहुत कुछ बताया। और इसी तरह हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम जो बुक है वो भी थियोफ्रेस्टस ने ही हम लोगों को दिया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ लाइफ ये क्या होता है। तो बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हमारा होता है एमिनो एसिड होता है, ठीक है। एमिनो एसिड को हम बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। अगर हम पूछें कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है मेरा सेल। हमारे शरीर में सेल होते हैं, कोशिका है बहुत सारे, तो कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है एक तरह से। और बेसिक केमिकल यूनिट जो होता है, केमिकल जिसमें जो बेसिक यूनिट है उसको हम एमिनो एसिड कहते हैं। इसी तरह से फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, तो वो थे थियोफ्रेस्टस। बट फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी वो है कार्लस लिनियस, जिसको कार्लिनियस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। अब भारत वाले काहे पीछे रहेंगे, भारत को भी तो आगे आना ही है, भारत कभी पीछे नहीं रहता है। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो है वो कहलाते हैं मेरे विलियम रोजबर्ग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहने का मतलब जो भ्रूण विकास होता है, भ्रूण विकास, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वही हमारा एम्ब्रियो कहलाता है, भ्रूण को ही एम्ब्रियो बोला जाता है।
तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो है वो मेरे हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल 3 टर्म में हम लोगों को मिला, किसमें? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो फादर ऑफ नोमेनक्लेचर एंड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कहने का मतलब कि नामकरण पद्धति जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया है कार्लस लिनियस के द्वारा। ठीक है, तो बाइनरी नोमेनक्लेचर ये भी कार्लस लिनियस के द्वारा ही दिया गया, मतलब कि द्विपद्धतीय नामकरण। ठीक है, ये दिया गया। अब कार्लस लिनियस का बायोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रहा है और खास करके बॉटनी में इसको योगदान रहा गया है इनका, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी तो कहा जाता है। इन्होंने 3 किताबें लिखी, 3 पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी? तो सबसे पहले है सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, ये एक किताब इन्होंने लिखी। इसके बाद आता है आपका फिलोसफिका बोटानिका, ये बॉटनी के रिलेशन में इन्होंने एक किताब लिखा, और एक किताब लिखा है स्पीसीज प्लांटेरम। तो इन्होंने टोटल 3 किताबें लिखी, 3 पुस्तकें लिखी जो कि हमें बॉटनी में बहुत हेल्पफुल है। तो मैंने बायोलॉजी और उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आप लोग ये कुछ जान गए होंगे और इसको आप हमेशा याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।